पुलिस और अदालत ये एक सिक्के के ऐसे पहलू हैं जो कि अगर कुछ अच्छा एक भी करे तो दूसरे को फर्क पड़ता है। अगर पुलिस कोई अच्छा काम करती है या पुलिस से कोई कमी होती है तो अदालत उसे कोशिश करती है ठीक किया जाए, और अगर अदालत की तरफ से कोई गलत काम होता है तो पुलिस कोशिश करती है कि वो उसे ठीक करे। और अगर दोनों मिलकर कोई ऐसा ऐतिहासिक काम करती है तो वो इतिहास हमेशा उसे याद करता है और इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो जाता है। और ज्यादातर यही होता है कि केस अच्छे से चलता है। पर इंडिया में कई ऐसे केस हैं जो कि सुनवाई के लिए पेंडिंग पड़े हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हो गया है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। तो आज की ये कहानी ऐसे ही पुलिस और अदालत के बीच की एक कहानी है जिसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुनो रश्मि परिवार के सभी सदस्य, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। आज की कहानी जो कि एक सच्ची घटना है, इसकी शुरुआत होती है 2018 में। अच्छा, कहानी में एक चीज है कि सबकी संवेदनाओं को ध्यान रखते हुए जगह और इंसान का नाम चेंज कर दिया गया है। तो आज की कहानी शुरू होती है प्रतापगढ़ यूपी से 2018 में। 2018 जून के महीने में 10 जून को एक कॉल आता है लोकल थाने में कि मेरे सामने कुछ लोग एक लड़के को, करीब 8 से 10 लोग एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, तो आप लोग आके एक बार देख लीजिए। ये खबर सुनते ही जो हवलदार होता है वो अपने थाना इंचार्ज को कॉल करता है और थाना इंचार्ज सब इंस्पेक्टर को कॉल करता है। सब इंस्पेक्टर पूरी एक टीम बना के उनको भेजता है और सभी लोग जो है वो घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का घायल स्थिति में वहां उन्हें मिलता है। तो जब वो लड़का मिलता है तो वो लोग उसे लेते हैं और हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो 2 दिन के बाद वो लड़के की डेथ हो जाती है इलाज के दौरान, और उसकी स्थिति ऐसी थी भी नहीं कि वो बच पाता। बस कहानी यहीं से चेंज हो जाती है। अब पुलिस क्या करती है कि आसपास के सभी लोगों का बयान लेती है। उसमें से उन्हें एक चश्मदीद गवाह अहमद मिल जाता है। अहमद से वो पूछते हैं कि क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ था, सारी बातें बताओ। वो कहता है कि साहब, मैं सामने खाना खा रहा था अपने घर में और मैंने देखा कि कुछ लोग एक लड़के को मार रहे हैं। मैंने जाके बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो 8 से 10 लोग थे करीब, और उन लोगों को देख के फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसमें पड़ूं, तो मैं भागते हुए आया, मैंने आपको कॉल किया और यही पूरा प्रोसेस था। तो पुलिस कहती है कि तुमने जो ये बात बताई है इसको एक पेज पर लिखो और आज की डेट और साइन करके मुझे दे दो। वो आदमी अपना बयान लिखता है और 2 पेज में करीब लिख के वो साइन करता है और डेट लिखता है और चला जाता है। अहमद के बयान के बाद ये बात पुलिस इसकी जांच करती है, और जांच में क्या होता है कि पुलिस जो है चार्जशीट एक दाखिल करती है। उसमें पुलिस पूरी डिटेल्स लिखती है। करीब 8 से 10 लोगों की गवाही भी उसमें शामिल होती है, लेकिन उसमें सबसे अहम गवाह होता है अहमद। अब ये बात कोर्ट तक जाती है। कोर्ट में जब ये केस जाता है तो जज साहब कहते हैं कि आप लेके आइए जो चश्मदीद गवाह है, जिसके बेस पर आपने केस फाइल की है, कम से कम आप उसे तो लेकर आइए। तो वो लोग बहाना बना देते हैं कि अभी वो कहे नहीं मिला। फिर अगली सुनवाई होती है, फिर वो लोग बहाना बना देते हैं। फिर अगली सुनवाई होती है तो तीसरी बार फिर वो लोग बहाना बनाते हैं कि हमें नहीं मिला। अब जब 4th टाइम सुनवाई होती है तो जज को गुस्सा आ जाता है, और जज इस बात को बहुत सख्ती से लेते हैं कि आखिर क्या बात है, जो चश्मदीद गवाह है जिसके बेस पर पूरा केस है वो ही गायब है, और गायब ही नहीं है। आपसे बार बार बोला जा रहा है कि आप उसे लेकर आओ और आप हर बार बहाना कर रहे हैं। अगर आप इस बार उसे लेके नहीं आए अगली सुनवाई में, आपकी नौकरी खा जाएंगे। और ऐसा होता भी है कि जज के पास, अदालत के पास ऐसे प्रावधान है जिससे कि वो पुलिस पर कोई ऐसा एक्शन ले सकती है। तो पुलिस घबरा गई। अब पुलिस ने जब देखा वहां जाके
तो आसपास में पता किया, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि अहमद कहाँ गया। लेकिन उन्हें एक फैमिली मिलती है जिसके घर में भी अहमद नाम का एक आदमी था। पुलिस ज्यादा सोचती नहीं है, उन लोगों को उठा के थाने ले जाती है और उनसे जबरन पूछने की कोशिश करती है कि अहमद कहाँ है। वो लोग बताते हैं कि अहमद की मौत हुई है तो करीब 10 साल हो गया, अहमद को मरे हुए 10 साल हो गया और ये उसका सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट। पुलिस इस बात को नहीं मानती। पुलिस कहती है जहां से भी लाओ, हमें अहमद ला के दो। अब इस बात का पता चलता है और रिलेटिव्स को, जो लोग फैमिली बंद थी उनके और रिलेटिव्स को ये बात पता चलती है कि पुलिस इस तरीके से हमारे फैमिली मेंबर्स को, बहुत सारे लोगों को लेके गई है और उनसे पूछताछ कर रही है और जबरदस्ती पूछ रही है। वो लोग एक वकील हायर करते हैं और उस वकील को लेके पहुंच जाते हैं। तो वो जिस दिन केस की सुनवाई होती है, अब केस की सुनवाई का डेट आ जाता है, सब लोग अदालत में जमा थे। फिर से यही सवाल पूछा जाता है। जो सरकारी वकील और मुवक्किल के वकील होते हैं, उनके बोलने से पहले जो रिलेटिव्स ने, अहमद के रिलेटिव्स ने जिस वकील को हायर किया था, वो कहता है केस शुरू होते ही, सुनवाई शुरू होते ही कि जज साहब कोई और सवाल जवाब हो उससे पहले मैं आपके सामने एक पक्ष रखना चाहूंगा जो कि इस केस को क्लियर कर देगा और मुझे सिर्फ थाना इंचार्ज से 1-2 सवाल करने हैं। उसके बाद आप, कुछ कागजात हैं मेरे पास जो कि इस केस को पूरा क्लियर कर देंगे। तो जज साहब परमिशन देते हैं। अब थाना इंचार्ज जो थे अब सब इंस्पेक्टर हो चुके हैं, तो उन्हें 1 साल बीत चुका है, तो उन्हें बुलाया जाता है। जब वो आते हैं कटघरे में तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने ये गवाही खुद ली थी? तो जी मैंने ही ली थी। ठीक है, गवाह ने क्या बोला और क्या हुआ था उस दिन? तो वो बताते हैं पूरी घटना कि मेरे पास इस तरीके से हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। जब उसकी डेथ हो गई तो सभी लोग आए और उसमें से हमने जब जांच की तो ये चश्मदीद गवाह था। इन्होंने बोला कि मैं रात को खाना खा रहा था और सामने जो है 8-10 लोग एक युवक को मार रहे थे, मैंने देखा, मैंने आपको कॉल किया और जो कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। अब वकील कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने एक पेपर लिया और वो जज साहब को दे दिया। जज साहब ने जब वो पेपर देखा, उसको देखने के बाद जज साहब की आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। अब जज साहब कुछ पेपर्स को देखें और सामने खड़े एआई को, सब इंस्पेक्टर साहब को देखें और वकील को देखें, तो बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा माहौल हो गया कि आखिर उस पेपर में ऐसा था क्या जो इतनी बड़ी चीज हो गई और सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। तो फिर से जज साहब ने तीसरी बार कंफर्म किया कि क्या आपने उसी अहमद की गवाही ली थी जिसकी आप बात कर रहे हैं और क्या हुआ था उस दिन, फिर से पूरी बात बताएं। अब ये बात सुनने के बाद घबरा गए पुलिस, जो इंस्पेक्टर साहब थे वो घबरा गए, लेकिन फिर से उन्होंने खुद को संभाला और फिर से वो वाकया दोहराना शुरू किया कि साहब मैं बैठा हुआ था थाने, मेरे पास एक कॉल आई, कॉल आने के बाद ऐसे ऐसे हुआ और फिर उसके बाद एक जब हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि एक चश्मदीद गवाह है। जब उसको हमने पकड़ा तो उसने बताया कि मैं सामने खाना खा रहा था, एक युवक को 8-10 लोगों ने आके मारना पीटना शुरू किया, मैं बीच बचाव के लिए गया लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो लोग काफी गुस्से में थे और फिर मैं भाग के आया, आपको कॉल किया और जब तक हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तब तक घायल अवस्था में हमें युवक मिला और कोई नहीं मिला। और सारी चीजों को अहमद ने अपनी आंखों से देखा और फिर उसने ये चीज लिखा और साइन कर दिया। ये जून 2018 की बात है। अब जैसा आप कहते हैं, आप जानते हैं कि मेरे हाथ में पेपर क्या है? तो पूछा उन्होंने कि बताइए सर क्या है? तो उन्होंने कहा कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं या ये पेपर्स झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अहमद को मरे हुए तो 10 साल हो चुके हैं। जिस अहमद की गवाही आप कह रहे हैं तो ये अहमद को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। और जज साहब खुद कंफ्यूज कि क्या उन्होंने जो समन निकाला, बार बार जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, वो किसके लिए था? क्या उन्होंने एक भूत के खिलाफ ये सारी कार्रवाई करने को कही? अब इस बात को जब प्रेशराइज किया गया, वो डेथ सर्टिफिकेट सामने था, उसके बाद
सब इंस्पेक्टर साहब ने सच्चाई बताई कि नहीं साहब, मैंने अहमद की गवाही नोटिस की थी और हुआ ये था कि जब वो हम घटनास्थल पर पहुंचे थे तो वो युवक घायल अवस्था में था। हम उसे लेके हॉस्पिटल गए, वहां उसकी डेथ हो गई। तो जैसे कैजुअल होता है, हमने एक पूरी की पूरी केस बनाया और उसमें जो सामने था उसको हमने बोला कि तुमने क्या देखा, और वो लड़का ऐसे ही था। हमने उसे एक चश्मदीद गवाह बनाया और उससे कहा कि तुम पेन पेपर लो और ये सारी बातें लिख के साइन कर दो। हमने उसके बारे में ज्यादा जानकारी भी इकट्ठी नहीं की और उसने ये चीज लिख के दे दिया। उसकी उम्र भी करीब 35 से 40 के बीच में थी और वो चला गया। आई गई बात खत्म हो गई। हमारे पास ऐसा कुछ गवाह नहीं था, तो केस को सिर्फ खत्म करने के लिए हमने ये किया। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि अदालत का समय भी बर्बाद हुआ, पुलिस का समय भी बर्बाद हुआ और सभी लोगों को मिलने के बाद जब सारे सबूतों को देखा गया तो ये समझ आया कि जैसे पुलिस की कई बार कैजुअल अप्रोच होती है, वही अप्रोच उस केस में भी थी, क्योंकि भूत तो गवाही देने आ नहीं सकता था और जिस लड़के को उन्होंने पकड़ के गवाही करवाई थी वो एक्चुअली में कहीं जा चुका था अपनी पूरी फैमिली के साथ और उसका इस केस से कुछ लेना देना था नहीं। तो अब ये केस अभी भी चल रहा है, अभी तक कोई रिजल्ट, कोई फैसला, कोई सुनवाई नहीं हुई है। बट हाँ, इससे एक चीज समझ आता है कि कानून के एक सिक्के के दोनों पहलू में से अगर एक भी स्ट्रांग हो तो शायद बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां जो धूल चाट रही हैं, बहुत सारी ऐसी फाइल्स, बहुत सारी ऐसी सच्चाई जो कि दफन हो गई है, वो सब समय के गर्द से निकल के आए और सही और उचित फैसला हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी और आप लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर आपको कोई कहानी ऐसी लगती है जो आपको लगता है कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें तो आप लोग मेल कीजिए, हम लोग उस कहानी को भी इसमें शामिल करेंगे। ये आपका परिवार है और फिर मिलती हूँ एक नए एपिसोड में आप लोगों के साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।